गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम योर मैथ्स टीचर अनिल सिंह एंड आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन फॉर आईआईटी जेईई, है ना। रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड क्लास है और इससे पहले एक क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करवाया था। जितने भी बेसिक्स थे उसमें फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग को लेकर वो मैंने आपको कल बताया। तो सबसे पहले आपको ये मैंने आइडिया दिया होगा कि आखिर फंक्शन और रिलेशन होते क्या है। देखिए दो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, रिलेशन और फंक्शन होता क्या है। तो देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कल मैंने आपको पढ़ाया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशंस, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये था, कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन मैं इसको ये नहीं बोलूँगा ए इंटू बी, ठीक है। ये जो भी बातें हैं ये सारी समझ चुके हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए ए इंटू बी का यहाँ पे क्या मीनिंग है। ए इंटू बी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 1 and 2, ठीक है, और दूसरा दे दिया अल्फा और बीटा। तो ए इंटू बी का क्या मतलब है, 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 2, है ना, 1 इंटू बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और मैंने आपको बताया था कि b इंटू ए का मतलब क्या होता है कि b का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए ना, उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है a की और ये किसकी वैल्यू है b की, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या होगा, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 2, बीटा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 2। तो ये तरीका होता है लिखने का। प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये मैंने आपको बताया, कल समझाया था। उसके बाद ये भी हम समझ चुके हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यह एक तरह से हम डायरेक्ट अब आ जाते हैं रिलेशंस पर, कि रिलेशंस हमेशा, अगर यहाँ पे हम बात करें इस टॉपिक में, तो वो क्या होगा, सेट्स का रिलेशंस की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे सेट्स का रिलेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक सेट है, ये एक सेट है, और इन दोनों सेट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, ठीक है। तो जो भी रिलेशन इनके बीच में होगा उस रिलेशन को हम कुछ नाम दे सकते हैं। मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, कुछ भी। मैंने मान लिया ये एक्स है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, 1 2 3, है ना, 1 4 9 5 समथिंग, ऐसी कुछ वैल्यू मैंने इसमें इंसर्ट करा दी। अब आप ये देखिए इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। अब उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि जो सेट होते हैं उसको प्रेजेंट करने का, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, है ना। रोस्टर फॉर्म बताया था, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको कल उसके बाद विजुअलाइजेशन फॉर्म, है ना, कि विजुअल कैसे करें, विजुअल फार्मिंग जिसको कहते हैं, फॉर्मिंग, विजुअल फार्मिंग। और उसके बाद इसके टाइप्स जो थे वो भी एज यूजुअल वैसे ही थे जैसे कि सेट्स के थे। तो जितने टाइप सेट्स के होते हैं उतने ही टाइप किसके होते हैं, हम कह सकते हैं रिलेशंस में होते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, देखिए 1 किस तरह से रिलेटेड है 1 से। 1 का स्क्वायर, अगर मैं कह दूँ कि 1 एक तरह से ये फंक्शन है ए
देखिए ये ए है और ये बी है, और ये जो ए है ये एलिमेंट है बी ए का। ए स्मॉल ए इज अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब ये हुआ ये पूरा, और स्मॉल ए का मतलब हुआ इसका कोई एलिमेंट, और ये बी है, इसका कोई एलिमेंट बी है, और ये बिलोंग कर रहा है बी से। तो ये देखिए क्या हो गया कि ये बी जो स्मॉल बी है वो बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल बी से। तो इसमें देखिए होगा क्या कि ए और बी के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो आप बताइए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो आप बताइए ये जो हैं ये नंबर्स, ये कहलाते हैं, ये जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके जो रिजल्ट हैं इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये सॉरी इमेजेस, क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजेस, इमेजेस बोलते हैं, है ना। इसका रिफ्लेक्शन है, ये जो इमेज है वो इसका रिफ्लेक्शन है। इसको बोलते हैं जिनका स्क्वायर करके हम ये निकाल रहे हैं उनको बोलते हैं प्री इमेजेस। क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। इसको हम लोग बोलेंगे प्री इमेजेस। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे, ये पॉइंट आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं इसके आगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो चलिए समझिए इसको। चलिए बात करते हैं इसको, देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक ये 2 सेट बना दिए हैं, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है इसको मैंने आपको दिखा दिया है कैपिटल R1 से, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो मैंने दिखाया है कैपिटल R1 से। अब ये देखिए जो तरीका है लिखने का इसका,
इसमें बोला गया है कि R1 सच दैट A बिलोंग्स टू B। R1 कुछ इस तरह से है, A क्या है, डायरेक्टली रिलेशन रखता है किससे, B से, लेकिन क्या रिलेशन है ये देखिए। नीचे लिखा हुआ है A जो है, स्मॉल a, वो बिलोंग टू किससे कर रहा है, कैपिटल A से। मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके, वो A से बिलोंग करते हैं, या कह सकते हैं A के सबसेट हैं। ये क्या है, इसके सबसेट्स हैं। जो स्मॉल a है ये क्या है, इसका सबसेट। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो B है ये सबसेट किसका है, कैपिटल B का। अब R1 जो है A और B इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए क्या है इसमें कि जो A है वो सबसेट है इस कैपिटल B का, ये इसका है, और A स्क्वायर जो है वो B के बराबर है। तो ये जो रिलेशन है इसका जो मेन, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, A स्क्वायर इक्वल टू B। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 मिलेगा मुझे, है ना। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तो भी मुझे 1 मिलेगा, है ना। अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 0 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 4 मिलेगा। और अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ तो भी मुझे 4 ही मिलेगा। तो एक तरह से क्या हुआ, देखिए कंडीशन इसमें क्या है। अगर मैं कहूँ कि इसमें इमेजेस और प्री इमेजेस कौन कौन सी होंगी, तो आप कह सकते हैं इसकी जो इमेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, 1, 0 एंड 4, 1, 0 एंड 4। और अगर मैं कहूँ प्री इमेजेस क्या है, प्री इमेजेस कौन कौन सी है, 1, -1, 2, -2, 1, -1, 2, -2। ये इसकी क्या है, प्री इमेजेस है। ये क्या है, प्री इमेजेस है। ठीक, इसी को हम डोमेन और रेंज भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन और रेंज। ये जो वैल्यू है, डोमेन का मतलब ये हुआ कि ऐसी वैल्यू, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है वो एक तरह से इनपुट है और जो रेंज है वो आउटपुट है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस बात। तो खैर मैं इसके आगे आपको समझाऊंगा, है ना। पहले आप इतना समझिए, देखिए, लिखिए, और फिर आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आप ये देखिए, इसी में कुछ पॉइंट्स और समझते हैं कि जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि देखिए ये जो 1 एरो के साथ दिखाया गया, इस 1 के साथ, इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो इसके साथ मैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, मैपिंग। 1 मैपिंग विद 1, यहाँ पे भी इसके साथ क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। इसको बोलते हैं मैपिंग करना। इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग करना। ये भी क्या है, मैपिंग। अब एक चीज आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे पहले एक चीज आप ये समझिए कि मैंने अभी आपको बताया कि देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको समझ लेते हैं पहले। कुछ टर्म्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। पहला, डोमेन क्या है।
दूसरा रेंज क्या है, तीसरा कोडोमेन क्या है ना। तो इन बातों को पहले समझते हैं कि आखिर ये होते क्या है। ठीक है, ये किसे कहते हैं हम, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, किसको बोलते हैं। तो चलिए समझिए, देखिए है क्या यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, ये जो इमेजेस है ना, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ फंक्शन R1, R1 मतलब ये इस फंक्शन का, ये जो R1 दिखा रहा है यहाँ पे, इसका डोमेन। तो डोमेन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं जिनका स्क्वायर ही आ रहा था, तो इसके डोमेन में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। अच्छा, रेंज ऑफ R1 क्या हो जाएगा, 1, 0 एंड 4, 1, 0 एंड 4। अगर मैं कहूँ को डोमेन ऑफ R1, को डोमेन ऑफ R1, तो को डोमेन का मतलब ये होता है, को डोमेन का मतलब ये होता है कि ये जितने भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं ये सभी आपको लेने हैं। को डोमेन का मतलब होता है 1, 2, 0, 3 एंड 4, ये सारे नंबर क्या है, को डोमेन है। क्या है, को डोमेन ऑफ R1। ठीक है, एक बात और, ये जो मैंने आपको अभी बताया प्री इमेजेस, ये जो प्री इमेजेस हैं यही क्या है, यही डोमेन है। और जो रेंज है, जो इमेजेस है, इमेजेस को ही बोला जाता है रेंज, है ना। और ये जो लिखा हुआ है को डोमेन, ये तो सबसेट है किसका, नहीं, ये जो रेंज है ये सबसेट है को डोमेन। ये जो रेंज है ये क्या है, सबसेट है को डोमेन का। ठीक, तो यहाँ से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया यहाँ पे कि डोमेन और रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक, चलिए, तो आई थिंक यू कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग विद दिस, और आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर वी शुड मूव, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट्स को और कॉन्सेप्ट को। ठीक है,
अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि दो सेट हैं, हमने ले लिए ऐसे, ये रिलेशन है इसके साथ इसका, यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ मैं ABC, यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूँ, मान लीजिए इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका भी रिलेशन इसके साथ है ना। इस तरीके से मैं ले सकता हूँ, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका रिलेशन इसके साथ है, ऐसा कुछ ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये मान लीजिए A है और ये B है, इसको X और Y मान लीजिए, X है और ये Y है, ये भी X और ये Y है, ठीक है। ये अल्फा बीटा कुछ भी मान लें, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ X, A ले लीजिए, B ले लीजिए, C लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 1 और 2। तो देखिए अब समझिएगा कि अगर मुझे लिखना है रिलेशन, तो रिलेशन को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए रिलेशन को लिखने का तरीका ये होता है कि अगर मैं रिलेशन लिख रहा हूँ सच दैट y किस तरह से x से रिलेटेड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a का रिलेशन 1 के साथ है, मैं लिख सकता हूँ b का रिलेशन 1 के साथ है, मैं लिख सकता हूँ c का रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है। ये तरीका होता है रिलेशन को लिखने का। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, हमें ये देखना ही नहीं है कि किसका रिलेशन किससे है, हमें तो सबका सबसे पेयर बनाना है। पहले इसका इससे बनाऊंगा, फिर इसका इससे बनाऊंगा, है ना, फिर इसका इससे बनाऊंगा, इसका इससे बनाऊंगा, इसका इससे बनाऊंगा, इसका इससे बनाऊंगा, इस तरह से लिखूंगा। तो बताइए क्या होगा, आर कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लीजिए ये मल्टीप्लाई करना सीधा अल्फा इंटू बीटा, तो ये किस तरह से आएगा, ये आएगा A1, फिर आएगा A2, फिर आएगा B1, फिर आएगा B2, ठीक है, फिर आएगा C1, फिर आएगा C2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये पता चल रहा है हमें, देखिए एक कॉन्सेप्ट ये पता चल रहा है कि रिलेशन always will be subset of Cartesian product, ठीक है। ये पॉइंट समझ लीजिए आप, ये पॉइंट आपको समझ लेना है। चलिए नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं।
चलिए बात करते हैं इसके आगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है समझ गए होंगे आप। बढ़ता हूँ इसके आगे, बात करता हूँ इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। चलिए, तो ये जो भी बोर्ड में मैंने लिखा है इसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है ना। जैसे लिखा हुआ देखिए, एनी रिलेशन आर such that A related to B is a subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B। देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लिखा हुआ है एनी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो देखिए, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि एन ए, ठीक, एन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए के, उसकी वैल्यू मान लीजिए पी है। वैसे ही एन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बी के, उसकी वैल्यू मान लीजिए क्यू है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पी इंटू क्यू आएगा। तो देखिए, लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए, सबसेट कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी टू की पावर पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू, टू की पावर पी इंटू क्यू लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए। इसको देखिए क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी पी इंटू क्यू डिफाइंड इन सेट ए, डिफाइंड इन सेट ए एंड बी इक्वल टू की पावर पी
डॉट क्यू, या कह सकते हैं पी इंटू क्यू। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिलेशन या एक सेट लिया मैंने, 1 2 3 इसमें डाल दिया, है ना। एक और ले लिया मैंने यहाँ पे ABCD डाल दिया, ये मान लीजिए x है, ये y है, ये दोनों रिलेशन में हैं। तो अगर मैं इसके सबसेट निकालता हूं तो ये देखिए 2 की पावर क्या आएगा, देखिए n इसका कितना है 3 है, और NB कितना है, या x और y ले लीजिए, यहाँ पे मैंने x y लिया है, 4 है। तो बताइए क्या होगा, p की वैल्यू ये दी गई है, q की वैल्यू ये दी गई है, तो हम इसकी पावर क्या लगाएंगे, p इंटू क्यू। तो पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बाद।
देखिए क्या लिखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर गिवन बाई, दिया क्या गया है ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है वेयर x y belongs to n, where x y belongs to n and x less than 6। ठीक है, मान लीजिए ये एक रिलेशन है इसका। अब मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। सभी लोग इसको ट्राई करें। बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए x जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से। N क्या होता है, नेचुरल नंबर। और जो x है वो x क्या है, लेस देन 6 है। ठीक है, लेस देन 6 है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू, अगर मैं y इक्वल टू मान लूँ 6 प्लस जो वैल्यू दी गई है आपको y इक्वल टू 6 प्लस 6 बाई एक्स। ठीक है, तो आप बताइए ये जो वैल्यू है मैं कितनी वैल्यू यहाँ पे ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना। 6 तो ले नहीं सकता हूँ क्योंकि 6 से मुझे छोटी वैल्यू लेनी है। तो आप बताइए मुझे, अगर y इक्वल टू ये दिया गया है, मान लीजिए लिखा ना एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू दिस, ये दिया गया। तो आप बताइए जब मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 6 प्लस 6 बाई 1, है ना। 6 प्लस 6 बाई 1 तो आंसर आएगा 12। तो आप बताइए जब मैं 2 डालूंगा तो आएगा 6 प्लस 6 बाई 2। जब 3 डालूंगा 6 प्लस 6 बाई 3, तो ये 3 से 2 बार कटेगा 8, है ना। उसके बाद जब मैं 4 डालूंगा तो देखिए 4 में ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये 4 वैल्यू नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x और y क्या है, ये नेचुरल नंबर है ना। मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो आप बताइए क्या यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें कितने रिलेशन बन के आ रहे हैं, तो आप बताइए 1 12, उसके बाद 2 9, ठीक है। जब मैंने
1 डाला तो 12 आया, 2 डाला तो 9 आया, 3 डाला तो क्या आया, 2, 8 आया ना, 8 आया। तो ये इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से डोमेन और रेंज की बात हो रही है ना। तो डोमेन क्या है यहाँ पे जरा बताइए, डोमेन कौन कौन से है? डोमेन का मतलब है जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ये ऑल आर डोमेन्स। एंड रेंज क्या है, रेंज क्या है बताइए, 12 9 8, ये क्या है? अच्छा, डोमेन में जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं वो सारी आएंगी, है ना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आंसर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं इसके आगे और देखते हैं एक क्वेश्चन और। Find x and y if 4x plus 3 तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो देखिए ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये कैसा पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर में मैं आपको बता चुका हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में मैं आपको बता चुका हूँ कि
सीक्वेंस का मतलब होता है यहाँ पे देखिए ये पहले ये बाद में, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये पहले हो जाएगा ये बाद में हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है वो रिलेशन इसके साथ है, तो ये आ जाएगा देखिए 4x + 3 = 3x, और यहाँ पे देखिए y = क्या आ गया -2। तो आप बताइए 3x इधर आएगा तो x हो जाएगा, और ये 3 उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और y तो -2 दिया ही हुआ है, y तो -2 दिया ही हुआ है। तो आप बताइए ये दोनों हमारे आंसर आ गए। देखिए x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये x और y की दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि if a and the set of ordered pair such that A is factor of B and ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, निकालिए क्या आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ये समझ लीजिए, पहले तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक सेट बना लीजिए ए और एक सेट बना लीजिए बी। ए में क्या क्या है 2 4 6 9, यहाँ पे देखिए क्या 4 6 18 27 54। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी, और ए जो है वो लेस देन बी होना चाहिए। तो देखिए ये इससे लेस देन है, अच्छा फैक्टर होना चाहिए, ध्यान दें। तो बताइए ये जो 2 है ये फैक्टर किसका है? फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 4 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये 4 का फैक्टर है।
ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका भी फैक्टर है, ये इसका है क्या, नहीं है, इसका है क्या, हाँ इसका भी है। 4 किसी का फैक्टर, देखिए 4 केवल इसका फैक्टर है, और किसी का फैक्टर नहीं है 4। 6 बताइए क्या है, 6 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है। 9 इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है, 9 इसका फैक्टर है। ठीक, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ ये ध्यान देना है हमें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a लेस देन b, तो ये जो a है ये 6 नहीं हो सकता। ये वाला जो मैंने पेयर लिया इसमें, ये वाला वैलिड नहीं होगा। जैसे मैं 4 को 4 से पेयर कर रहा हूँ तो ये नहीं चलेगा, 6 को 6 से पेयरिंग कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे a जो है, जैसे जो a है ना, ये इसके एलिमेंट्स हैं, a बिलोंग्स टू कैपिटल A, b बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा, है ना। तो आप बताइए मुझे कितने पेयर बने, A 2 4 2 4 2 6 2 18 2 18 हो गया। 4 का किसी के साथ नहीं बन पा रहा है, हटा दीजिए, 4 का 4 से बना और किसी के साथ बना ही नहीं। 6 का देखिए 18 और 54, 6 का 18 के साथ और 54 के साथ। 9 का 27 और 9 का 54 के साथ। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे पेयर यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर निकालें। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चंस यू कैन थॉट अबाउट दिस क्वेश्चन, आप आराम से देख लीजिए।
देखिए कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब कि ये दोनों इंटीजर होंगे तभी 25 आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। और ये देखिए क्या कह रहा है, वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, है ना, बिलोंग्स टू आर लिखिए या डब्ल्यू लिखिए, एक ही बात है। तो लिखा हुआ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले आप वैल्यू चेक करिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ, यहाँ पे 5 डाल दूँ, तो स्क्वायर करने पे 25 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ, यहाँ पे कितना डालूँ, दोनों को और क्या क्या डाल सकते हैं जरा देखिए। 1 से कोई पेयर बनेगा इसका, 1 से कोई पेयर बनेगा क्या? अगर मैं यहाँ पे 5 लेके 4 करूँगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में 3, फिर ये 3 के साथ पेयर बनाएगा, है ना, तो 25 आएगा। या फिर 4 एंड 3, या फिर 5 एंड 0। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो आप बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितनी वैल्यू मैंने यहाँ पे एक तरह से इंसर्ट कराई इसमें, जैसे मान लीजिए पेयरिंग अगर देखी जाए तो 0 5 की है ना, 3 4 की है, 4 3 की है, और 5 0 की है। ठीक है, 5 0 की है। ठीक है, अच्छा डोमेन पूछ रहा है, डोमेन। तो डोमेन बताइए इसकी क्या होगी, डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू हमने इंसर्ट कराई। तो देखिए पहले मैंने 0 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला। और अगर रेंज की बात करूं मैं, तो रेंज में क्या क्या आया, देखिए रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज में क्या क्या आया। जब 0 डाला तो यहाँ पे 5 आया, 4 3, है ना। रेंज की अगर मैं बात करूं, देखिए रेंज तो जो वैल्यू मैं डाल रहा हूं, है ना, उसके रिस्पेक्ट में y कितना दे रहा है वही हमारा रेंज होता है। तो ये 5 4 3 और 0, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैंने आज आपको जो भी कॉन्सेप्ट थे फंक्शन से रिलेटेड वो आपको समझाया। एक तरह से देखिए मैंने अभी फंक्शन पे बात नहीं की है, मैंने अभी आपको केवल रिलेशन समझाया है, केवल रिलेशन पर बात की। अगली क्लास में मैं आपको फंक्शन पे पूरी क्लास लूँगा और फंक्शन को फाइनली आपको समझाऊंगा कि फंक्शन होते क्या है और रिलेशन और फंक्शन के बीच का क्या रिलेशन होता है यही बताऊँगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।